पूजा एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। पूजा के पिताजी एक किसान थे। वह दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा और अपने घर का गुजारा चला रहे थे। पूजा भी पढ़ने में काफी होशियार लड़की थी। वह अभी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही थी और अच्छी कड़ी मेहनत करके अपनी परीक्षाएं दे रही थी। पर अंत में वह ऐसी कुछ जिद करती है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ आज की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। छोटे से गांव में रहने वाली पूजा लड़की पढ़ने में पहले से ही बहुत होशियार लड़की थी। गांव के सारे बच्चे उससे जलते थे क्योंकि वह एक तो गरीब थी और ऊपर से पढ़ने में काफी होशियार लड़की थी। जब पूजा की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही थी तो सभी बच्चे आपस में शाम शाम को खेलने जाया करते थे और आगे जो फ्यूचर का प्लानिंग था उसके बारे में बातें किया करते थे कि +2 के बाद हमें आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे की पढ़ाई हमें कहाँ पे करनी है। तो जो बाकी उसके दोस्त थे वह बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। वह तो अपने माँ बाप को बस कह देते थे, मम्मी पापा मुझे तो उस स्कूल में एडमिशन लेनी है, उस कॉलेज में जाना है। बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना हुआ करता था। एक दिन शाम को जब पूजा अपने पिताजी के पास घर जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाऊँ, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो। तो उसके पिताजी कहते हैं कि घर के पास में ही एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तुम वहीं पर अपनी आगे की पढ़ाई करना। पर पूजा जिद लेकर बैठी थी कि उसके सारे दोस्त शहर के बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला लेने जा रहे हैं। तो पूजा भी चाहती थी कि मैं भी बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला लूं। पर उसके पिताजी कहते हैं कि वह तो अमीर बच्चे हैं, उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा कॉलेज है, तुम पास के ही कॉलेज में चली जाओ, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ से पढ़ कर गए हैं। मुझे यकीन है तुम पहले से ही होशियार हो, वहाँ तुम पढ़ कर के और भी आगे जाओगी। तो पूजा कहती है कि आपके पास तो कभी पैसे ही नहीं होते हैं, बचपन से लेकर यही ताना सुनती आ रही हूँ कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आखिर आप इतने अमीर क्यों नहीं हो? बाकी सारे मेरे दोस्तों के पिताजी और माताजी कितनी अमीर है, वह तो कभी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने बचपन से जो भी चीज़ आपसे मांगी आपने मुझे कभी नहीं दी। आपने बस यही बहाना बनाया कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पूजा बस यही बात का रट लगाए अपने कमरे में चली जाती है और 2 दिन तक ना खाना खाती है और ना ही कुछ पानी पीती है। बस रोए जा रही थी, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाना है। तो पूजा के पिताजी कहते हैं, बेटा यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो ठीक है, उसके लिए मुझे कर्ज लेना पड़ेगा, अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी आगे की जो पढ़ाई है वह पूरी हो सकेगी। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है कि बिना कर्ज लिए मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कर सकूं। उसके बाद तुम्हारी शादी भी तो करवानी है, उसके लिए भी कितने पैसे चाहिए। पूजा इस बात को समझ नहीं रही थी, वह तो एक ही बात की रट लगाए रही थी, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तभी उसके पिताजी हामी भरते हैं और कर्ज लेते हैं। तभी पूजा को पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि चली जाओ। पूजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह अपने दोस्तों से मिलने जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि फाइनली मैं भी तुम्हारे साथ विश्वविद्यालय पढ़ने शहर जाऊंगी। मेरे पिताजी ने हामी भर ली है। उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं यह बात सुनकर, क्योंकि उन सबको पता होता है कि पूजा की घर की स्थिति क्या है। वह पूजा से कहते हैं, तुम्हारी घर की स्थिति ऐसी होने के बावजूद भी तुम शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने जाओगी, इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो पूजा कहती है, ये सब छोड़ो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा हमारे पास आ गया है और मैं शहर जा रही हूँ। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनका 12वीं का
रिज़ल्ट भी आ जाता है और सभी अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं। पूजा भी शहर के लिए रवाना हो जाती है। वह अपने माँ-बाप को बाय कहकर चली जाती है। तभी उसके लिए छोटा-सा फ़ोन दिया जाता है कि बेटा, शहर में तुम हमें इससे ही संपर्क करना, हम तो तुम्हारे पास नहीं होंगे, पर यह फ़ोन होगा जिससे हमारी बात हर रोज़ होगी। तो पूजा शहर के लिए चली जाती है। नया शहर देखे, बड़ा शहर देखे वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है काश मेरा जन्म यहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। शहरों की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। गाँव में तो इतना गरीबी और इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, बगीचों में काम करना पड़ता है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको शहर की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान लग रही थी। तभी पूजा का दाखिला बड़े से कॉलेज में हो जाता है। तभी वह एक किराए का एक घर लेती है। वहीं पूजा के घर वाले यह सोच सोच के चिंता में डूबे हुए थे कि नया नया शहर है। पूजा भी घर से पहले बाहर भी इतने दूर नहीं गई थी, कैसे रह रही होगी, कैसे उसके आस पड़ोस में लोग होंगे, कैसा उसका कॉलेज होगा, कैसा वहाँ का वातावरण होगा। यह चिंता तो हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए होती ही है। यही सोच सोच के वह चिंता कर रहे थे। पर तभी शाम को पूजा का फ़ोन आता है और वह अपने माता पिता से कहती है मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वह यही बोल करके फ़ोन काट देती है। तभी अगले दिन पूजा जब कॉलेज के लिए जाती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक राजन लड़के से हो जाती है जो पूजा के साथ ही पढ़ता था। राजन को पूजा बहुत अच्छी लगी और पूजा को भी राजन बहुत अच्छा लड़का लगा। धीरे धीरे उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह यह निश्चित कर लेते हैं कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही, बाकी किसी से नहीं। तो एक दिन पूजा अपने घर वालों को फ़ोन करती है, पापा मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। पापा मैंने शहर में अपने लिए एक लड़का चुन लिया है और मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, नहीं तो किसी से भी नहीं। पूजा के पिताजी कहते हैं हमने तुम्हें शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा है, यह सब करना है तो घर वापस आ जाओ। पूजा कहती है कि नहीं नहीं पिताजी, मैं यहाँ पर बस पढ़ाई करने ही आई हूँ। वह अपने दोस्तों के साथ मज़े करती थी और फिर शाम को पूजा और उसके बॉयफ्रेंड ने यह डिसाइड कर लिया कि आज से वह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब कि एक साथ रहेंगे। तभी पूजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करता था। उसके मन में लालच आ जाता है कि शहर में मज़े से रहूँगी और बॉयफ्रेंड के खर्चे पर रहूँगी तो मज़ा ही मज़ा है। उसको ये लग्जरी लाइफ बहुत पसंद आने लग गई। वह अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहा करती थी और ना ही वह अपने घर वालों को फ़ोन करती थी और ना ही उनकी खैर खबर जानती थी। उधर पिताजी ने मेहनत कर करके और जो लोगों का कर्ज था वह कर्जदारों का कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे। लोग उनके घर में आते थे और कहते थे कि कर्ज कब तक दोगे, पर पिताजी कहाँ से पैसा देंगे। यहाँ तो हर महीने उनको अपनी बेटी के लिए खर्चा भेजना पड़ता था और साथ में घर चलाना पड़ता था और खेतों में भी उतनी फसल नहीं हो पा रही थी जिससे वे कर्जदारों का कर्ज चुका सके। अपनी बेटी को हर रोज़ वह पूजा के फ़ोन किया करते थे, पर पूजा उनका एक भी फ़ोन नहीं उठाती थी क्योंकि पूजा को तो बस शहर की हवा लग चुकी थी। वह बहुत ही ज़्यादा अपने मगन रहा करती थी। एक दिन पूजा ने अपने पिताजी का फ़ोन उठा ही लिया आखिर। तो वह पिताजी पूजा से कहते हैं, पूजा बेटा तुम ठीक तो हो? आखिर क्या हुआ तुम्हें जो तुम हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रही हो? क्या तुम्हें हमारे साथ बात नहीं करनी है या फिर कुछ और कारण है? तो पूजा कहती है पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आजकल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो पिताजी यह सोचकर फ़ोन काट देते हैं कि बेटी का इतना बड़ा कॉलेज है तो उसको पढ़ने के लिए भी समय देना चाहिए। पिताजी पूरे 1 महीने तक
जब तक कि पूजा के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो तब तक वह फ़ोन नहीं करते हैं। आखिर 1 महीने बाद पूजा के पिताजी फिर पूजा को फ़ोन लगाते हैं। पूजा तो अपनी पार्टी में इतनी मगन होती है कि उसको फ़ोन का पता ही नहीं चलता। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसका फ़ोन उठाता है। वह कहता है कि आप कौन बोल रहे हो? पूजा के पिताजी कहते हैं मैंने अपनी बेटी पूजा को फ़ोन किया है, पर उसके फ़ोन पर तुम कौन बात कर रहे हो? तो बॉयफ्रेंड जो पूजा का बॉयफ्रेंड होता है वह कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ। आपको जो भी बोलना है आप मुझे बोल देना, मैं पूजा को बता दूंगा, क्योंकि वह अभी कहीं बिजी है। यो कहकर फ़ोन काट देते थे। पर पूजा के जो पिताजी हैं वह फिर अगले दिन फ़ोन करते हैं। तब उनका फ़ोन पूजा उठाती है और उनकी बात पूजा से हो रही होती है। वह कहते हैं कि बेटी इतने समय से तुमने हमें ना कोई संपर्क किया, ना कोई फ़ोन किया, तुम ठीक तो हो ना? कोई अपनी खैर खबर भी नहीं दे रही हो आजकल। तो पूजा कहती है पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। पूजा के पिताजी कहते हैं सारे जो तुम्हारे दोस्त हैं वह फाइनल एग्ज़ाम के बाद गांव वापस छुट्टियों में आ गए हैं, पर तुम क्यों नहीं आई और तुम कहाँ हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे बात नहीं करना चाहती हो। अगर तुम कहीं बिजी हो तो हम तुमसे मिलने शहर आ जाते हैं। पूजा कहती है नहीं नहीं पापा, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ आ जाऊँगी। पर पूजा के पिताजी कहते हैं कि जब सारे बच्चे यहाँ छुट्टियों में आ गए हैं तो तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? पूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वह मन ही मन में सोचती है कि आपको क्या पता, मैं तो यहाँ पर रानी की तरह रह रही हूँ। गांव में तो बस एक नौकर की तरह काम करो। यहाँ तो उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े ही मज़े थे। तभी पूजा के पिताजी के साथ बात आखिर 2 महीने बाद होती है। तभी पूजा का जो रिज़ल्ट है वह फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है। पूजा उसमें फेल हो जाती है। यह बात उसके पिताजी को पता चल जाती है तो वह पूजा से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। पूजा के पिता का फ़ोन फिर पूजा को आता है और कहते हैं कि तुमने पूजा ये क्या कर दिया? हमने तुम्हें कितने प्यार से पाला है, कितने कर्ज देकर तुम्हारे लिए शहर जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, पर तुमने हमारी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। आखिर तुमने शहर में ऐसा भी क्या किया जो तुम पास तक नहीं हो पाई और तुम फेल हो गई हो? तभी पूजा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पिताजी उसको बहुत कुछ सुनाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ अभी मुझे कर्जदारों का कर्ज चुकाना है और वहाँ पर तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, तो तुम्हारे शहर रहने का क्या फ़ायदा है? ऐसा करो तुम गांव वापस आ जाओ और यहीं पर पढ़ाई करना, और तुम्हारा आज से खर्चा बंद, और तुम्हें यहाँ से मैं कोई भी पैसे नहीं भेजूंगा। पूजा यह बात सुनकर बहुत चिड़चिड़ाती है और अपने पिताजी को कहती है मुझे आपसे एक पैसा भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पर एक लड़के के साथ रहती हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हम काफ़ी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कि हम साथ रहते हैं। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे उस फटीचर से गांव जान आना है और ना ही मुझे आप लोगों से कोई भी संबंध रखना है। मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, आप मुझे भूल जाना। इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू गिरते हैं। तभी उसकी माता कहती है कि क्या हुआ? तो पूजा के पिताजी कहते हैं आज तो जैसे मेरे शरीर में एक झंझनाहट सी हो रही है। जिस बेटी को हमने इतने नाजों से पाला है, उसके लिए कर्ज लिया, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, गरीब होने के बावजूद भी उसको हमने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। वह बेटी मुझे आज कहने लगी कि पिताजी मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है, अब मैं शहर में ही रहना चाहती हूँ और अपना घर बसाना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। माता पिता यह सब सुन कर के बहुत टूट जाते हैं। टूटे भी ना कैसे? अपने बच्चों से यह सब सुनने के बाद कौन से माता पिता है
जिनको दुख नहीं होगा। तभी जो है पूजा और उसके पिताजी का आपस में कोई भी बात नहीं हुई। उन्होंने पूजा को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। और पूजा को एक दिन एक सुबह वह घर से बाहर गई थी मार्केट के लिए। तभी वह देखती है जो उसका बॉयफ्रेंड है वह किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था। वह जा ही रही थी कि मैं भी मार्केट आई हूँ। तभी उसने उसके बॉयफ्रेंड और उस लड़की की बातें सुन ली थी। वह कह रहे थे कि बूढ़े पिता की जो संपत्ति थी वह तो हमने लूट ली। अब उस लड़की के साथ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने उस पिता के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो जो उसका बॉयफ्रेंड है वह उस लड़की से कह रहा होता है, नहीं अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, बस मैं तो उसके साथ पैसों के लिए और टाइम पास के लिए रह रहा था। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह लड़का उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है। ना वह उसे प्यार करता है और ना ही वह उसे शादी करता है। वह तो मात्र एक मनोरंजन का साधन बना गया था पूजा को। पूजा को यह बात सुन के एक बड़ा झटका लग जाता है और वह वहीं गिर जाती है। तभी उसको लोग, वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं, वह उसको उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है। तभी लड़की को होश आता है और वह कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास ले जाओ। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और कहता है कि क्या हुआ। पूजा कहती है मैंने तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की सारी बातें सुन ली है। अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए रह रहे थे और मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? तो पूजा का बॉयफ्रेंड कहता है कि जी हाँ, आजकल शहरों में ऐसा ही होता है। तुम गांव की सीधी सादी लड़की आई थी, मैंने यह सब देख के तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया। और जिस तरीके से तुम अपने माँ बाप से बात करती हो, जाहिर होता है कि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वह मेरी क्या ही होगी। तो वह पूजा को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। पूजा वहीं पर फूट फूट के रोने लगती है। उसको अपने जो उसने किया उसका पछतावा होने लगता है कि जिन माँ बाप ने मेरे लिए, मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर ली और मैंने उनके साथ ये सब कर लिया, वो भी मात्र एक लड़के के लिए जो बाद में मेरा भी नहीं हो सका। तभी उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। पर वह ऐसी लड़की थी कि जहाँ उसको अपने पिताजी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, घर जाना चाहिए था, वह ये सोच सोच कर डर रही थी कि पिताजी से वह गांव जाकर नजरें नहीं मिला पाएगी। तो वह वहीं उसी घर में रहती है। किराए के घर में रहते रहते जो वहाँ के मकान मालिक होते हैं वह उसे आखिरी महीने में किराया लेने आते हैं और कहते हैं कि हमें घर का किराया दे दो। पूजा के पास तो पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि ना उसका बॉयफ्रेंड होता है और ना ही पिताजी ने उसको कोई पैसे भेजे। तो वह यह सोच सोच कर अपने आप को कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि मैं आपको पैसे का इंतज़ाम कर दूंगी। पर वह करे भी तो कैसे, क्योंकि उसके पास ना कोई जॉब थी और फेल भी हुई थी, ना ही कोई दोस्त था, क्योंकि सारे दोस्त उसके गांव गए हुए थे। तो पूजा के पास पैसे का कोई भी साधन नहीं था। पूजा को आखिर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वह अब करे भी तो क्या ही करे। तो पूजा कुछ अंत में ऐसा कुछ करती है, वह एक रस्सी लाती है और अपनी जान दे देती है और एक सुसाइड नोट छोड़ देती है अपने पिताजी के लिए, जिसमें वह अपनी पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आप तो मुझे बचपन में परी परी कहकर पुकारते थे, पर मैं आपकी वह परी बेटी नहीं बन पाई। आपने खुद को छोड़कर हमेशा मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, क्योंकि आपको हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, तभी आपने बेटा भी पैदा नहीं किया। और मैंने आपके साथ क्या किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं यह एक कदम उठा रही हूँ
क्योंकि मैं आपसे नज़रें नहीं मिला सकती जो गुनाह मैंने किया है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। हमें यह सीख देती है कि माता पिता की विरुद्ध हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो माता पिता कहते हैं वह बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना।